बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू। और आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू शुरू करने से पेशतर आपसे दरख्वास्त ये होगी कि ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ग्लोबल डिफेंस व्यू का जब नया व्लॉग आए तो आप तक वो उसकी फ़ौरन पहुँच जाए। और ग्लोबल डिफेंस व्यू को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। शुरू करते हैं आज का ग्लोबल डिफेंस व्यू। और आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू में मैं लाया हूँ आपके लिए एक अनोखी खबर। जी, अनोखी खबर ये है कि अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 आमने सामने आ गए। जी, ये ऐसी है बात जैसे कोई बाप बेटा जो है ना वो मैदान जंग में आमने सामने आ जाएं। जी, क्योंकि दोनों जहाज़ जो हैं F-22 और F-35 ये दोनों ही स्टेल्थ जहाज़ हैं, दोनों ही अमेरिका के बनाए हुए हैं। और F-22 पहला आया था और F-35 बाद में आया था। यूँ समझ लें कि F-22 अगर बाप है तो F-35 बेटा है। लेकिन अब ये बाप बेटा भी आमने सामने आ गए, कहते दस्तों गिरबां हो गए। तो ये हुआ यूँ कि ये एक एक्सरसाइज हुई जनूबी कोरिया में। जनूबी कोरिया में गुमसन के एयर बेस पर एक एक्सरसाइज हो रही थी। तो अमेरिका की तरफ से उसमें एक्सरसाइज में F-22 रैप्टर हिस्सा ले रहे थे और जनूबी कोरिया के पास जो है वो F-35 लाइटनिंग 2 हैं। तो अमूमी तौर पे वैसे ये एक रेयर इवेंट है कि जब ये दोनों स्टेल्थ जहाज़ जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आए। और ये वाक़या जनाब यूँ है कि 16 मई को 4 जहाज़ यानी 2 F-22 और 2 F-35 जो हैं ये एक सिमुलेशन में डिफेंस और अटैक दोनों मंजरनामे में इन्होंने एक दूसरे के सामने निबर आज़मा हुए। अब इनके नताइज क्या आए? तो कहते हैं जी ये नताइज आम तौर पे खुफिया रखे जाते हैं और इनको जो है कोई प्राइवेट लेवल पर डिस्कस किया जाता है। तो अब हम देखते ये हैं कि जनाब कि पहले तो ये दोनों जहाज़ों की खसूसियात क्या हैं। दोनों ही जहाज़ यानी F-22 रैप्टर हो या F-35 लाइटनिंग 2 हो, ये दोनों स्टेल्थ जहाज़ हैं, 5th जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। स्टेल्थ का मतलब ये है कि ये आम तौर पे अमूमी तौर पे रेडार पर ज़ाहिर नहीं होते। और दोनों जो हैं का जो ताल्लुक़ है मुल्की तौर पर वो अमेरिका से है। अमेरिका में डेवलप किए गए। F-22 पहले आया था, F-35 बाद में आया था। F-22 वज़न में निस्बतन F-35 से 30 गुना भारी है और F-22 में ये बेसिकली सिंगल सीट ट्विन इंजन है और F-35 जो है ये सिंगल सीट और सिंगल इंजन पर मुबनी है। F-35 और F-22 जब ये बनाए गए तो कतन कहीं मकसद ये नहीं था कि इनका कोई आपस में मुकाबला करना है। मतलब F-22 बुनियादी तौर पर फ़िज़ाई बर्तरी के लिए डिज़ाइन किया गया था। F-35 दिफाई तौर पर हवा से ज़मीन पर हमलों के लिए तैयार किया गया था। F-22 रैप्टर की जो रफ्तार है ये 2.2 मैक है और F-35 लाइटनिंग 2 की रफ्तार जो है वो 1.6 मैक है। F-22 अपने वज़न ज़्यादा वज़न होने के बावजूद ज़्यादा मनूवरेबल और एजाइल है F-35 की निस्बत। F-22 में प्रैट एंड विटनी F-119 इंजन 2 इंजन नस्ब हैं, जबकि F-35 पर प्रैट एंड विटनी F-133 सिंगल इंजन नस्ब है। ये जो ट्विन इंजन है ये इसको F-22 को 70,000 पाउंड का ज़्यादा थ्रस्ट जो है मुहैया करते हैं। F-22 जो है ये हसास टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर अमेरिका ने सिर्फ अपने इस्तेमाल में रखा और ये दुनिया में इसने इवन अपने इत्तेहादियों को भी मुहैया नहीं किया। लेकिन F-35 जो है अमेरिका के साथ साथ अमेरिका की यानी एयरफोर्स, अमेरिका की मैरीन फोर्स और जो है अमेरिकी नेवी के इस्तेमाल में है। इसके साथ साथ नाटो ममालिक को भी और नाटो के बार मेंबर मुल्कों को भी अलाइज को भी F-35 मुहैया है। तकरीबन F-35 इस वक्त तकरीबन 500 से ज़्यादा जहाज़ ज़ेर इस्तेमाल हैं और 500 से ज़्यादा जहाज़ों के ऑर्डर जो हैं
वो इस वक्त तैयारी के मराइल में हैं। अमेरिका के पास 170 F-22 रैप्टर मौजूद हैं। तो अब ख़ास तौर पे F-22 रैप्टर को और कोरिया के F-35 के साथ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बुनियादी तौर पर वार्निंग थी नॉर्थ कोरिया और चाइना के लिए, जो कि जनूबी कोरिया के नवा में वाक़या हैं। इन दोनों का इश्तराक कार या इन दोनों की सिमुलेशन का मकसद ये था कि पायलटों को जो तरबियत दी गई उसको जांचने का मौका मिला और ये एक पैगाम देना था कि जो है 5वीं नस्ल के जदीद तरीन जहाज़ चीन के और उसके गिरदोनवा में एक बेहतर दिफा और अटैक करने की सलाहियतों के हामिल हैं। बुनियादी तौर पर इस एक्सरसाइज का एक मकसद ये भी था कि एक निस्बतन छोटे सेटअप में ये जहाज़ जंगी हिकमत अमली के तहत ज़रूरत के पड़ने पर किस तरह अपनी खिदमात सरअंजाम दे सकते हैं। तो ये भी आज का वीलॉग था, ग्लोबल डिफेंस व्यू। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। तो खुश रहें, बाद में अस्सलाम वालेकुम।